राधे राधे दोस्तों। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की इस पावन तिथि को अपरा एकादशी या अचला एकादशी भी कहा जाता है। अपरा शब्द का अर्थ होता है अपार या अनंत, अर्थात यह व्रत भक्त को अपार पुण्य, अपार सुख, अपार समृद्धि और अनंत परम शांति प्रदान करने वाला माना गया है। साधारणतः लोग एकादशी को केवल उपवास या भोजन न करने का दिन समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में इसका महत्व कहीं अधिक गहरा है। यह केवल शरीर का उपवास नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि का दिव्य अवसर है। जब हम एकादशी के वास्तविक अर्थ को समझते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक दिव्य प्रक्रिया है। इस दिन किया गया संयम और साधना मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है और उसकी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना की, तब विभिन्न प्रकार के पाप भी अस्तित्व में आए। इन सभी पापों का एक सम्मिलित रूप पाप पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। यह पाप पुरुष जीवों के कर्मों में प्रवेश करके उन्हें अधर्म की ओर प्रेरित करने लगा। जब भगवान ने देखा कि जीव बार बार पाप के कारण दुख और नरक यातनाओं का अनुभव कर रहे हैं, तब उनकी करुणा जाग उठी। अपने भक्तों और जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से एकादशी देवी को प्रकट किया। जैसे ही एकादशी प्रकट हुई, पापों का प्रभाव कम होने लगा और जीवों के हृदय में शुद्धता का संचार होने लगा। इससे पाप पुरुष भयभीत हो गया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त न हो। तब भगवान ने उसे आदेश दिया कि एकादशी के दिन वह अन्न में निवास करे। इसी कारण इस दिन अन्न ग्रहण करना वर्जित माना गया है, क्योंकि उस दिन अन्न को पाप का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार एकादशी व्रत का नियम स्थापित हुआ, जो आज भी श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता है। अपरा एकादशी की महिमा इतनी अधिक है कि इसे पाप रूपी विशाल वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान बताया गया है। यह व्रत मनुष्य के जीवन में संचित गहरे से गहरे पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। महाभारत काल में स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के महत्व के बारे में प्रश्न किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि यह एकादशी ऐसे पापों को भी नष्ट कर देती है जिनसे मुक्ति पाना अत्यंत कठिन माना जाता है। ब्राह्मण हत्या, झूठ बोलना, पर स्त्री गमन, गुरु की निंदा करना या किसी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट देना, ऐसे सभी गंभीर पाप इस व्रत के प्रभाव से समाप्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति अनजाने में भी अधर्म करता है, वह भी इस व्रत के प्रभाव से शुद्ध हो सकता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अपार एकादशी का पुण्य इतना विशाल है कि यह उन सभी तीर्थों और दानों के बराबर माना गया है जो कार्तिक पूर्णिमा स्नान, प्रयागराज का माघ स्नान या सूर्य ग्रहण के समय किए गए दान से प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पवित्र धर्मों के दर्शन का जो पुण्य मिलता है, वह भी इस एकादशी व्रत से प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण से इसे अचला भी कहा जाता है, क्योंकि यह भक्त के भाग्य को स्थिर कर देती है और उसे भक्ति, कीर्ति और अनंत मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। इस व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी उपवास नहीं, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण और मन की शुद्धि है। जब मनुष्य अपने भोजन और इच्छाओं पर संयम करता है, तो उसके भीतर सात्विकता जागृत होती है और यही सात्विकता उसे भगवान के समीप ले जाती है। पुराणों में राजा महिध्वज की एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा मिलती है। राजा महिध्वज एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे, परंतु उनके छोटे भाई में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने छल पूर्वक राजा की हत्या कर दी और उनके शरीर को एक पीपल वृक्ष के नीचे छिपा दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा महिध्वज प्रेत योनि में चले गए और उसी स्थान पर भटकने लगे। वहां से गुजरने वाले लोगों को वे डराते थे और उनका जीवन अस्थिर कर देते थे। एक दिन महान ऋषि दौम्य वहां से गुजरे। उन्होंने अपनी तपोशक्ति से राजा की स्थिति को समझ लिया। उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और उन्होंने राजा को इस पीड़ा से मुक्त करने का निश्चय किया। ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका संपूर्ण पुण्य राजा महिध्वज को अर्पित कर दिया।
उस पुण्य के प्रभाव से राजा का प्रेत शरीर समाप्त हो गया और उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। वे स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि एकादशी का पुण्य केवल अपने ही लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के उद्धार के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। आज के समय में जब मनुष्य तनाव, अशांति और अधर्म से घिरा हुआ है, तब अपरा एकादशी जैसे व्रत हमारे जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच के समान है। यह हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं और हमें सही दिशा प्रदान करते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा शरीर हल्का होता है और मन अधिक शांत रहता है। इसी स्थिति में हम भगवान का नाम जप, भगवत गीता का अध्ययन और भक्ति में अधिक गहराई से प्रवेश कर सकते हैं। एकादशी का वास्तविक अर्थ है उपवास, अर्थात भगवान के समीप निवास करना। जब हम अपने शरीर की आवश्यकताओं को कम करते हैं, तब आत्मा की आवाज़ अधिक स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। विशेष रूप से युवाओं के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि यह उन्हें आत्मनियंत्रण, धैर्य और मानसिकता स्पष्टता प्रदान करता है। अपरा एकादशी हमें यह संदेश देती है कि हमारे अतीत की गलतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान की कृपा उससे कहीं अधिक विशाल है। बस आवश्यकता है सच्चे मन से उनकी ओर एक कदम बढ़ाने की। यह व्रत हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है, हमें अहंकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है और हमें भक्ति के मार्ग पर स्थिर कर सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का दिव्य अवसर है। यदि इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो यह मनुष्य के जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।